एक ऐसा लीडर जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम धमकी देता है। एक ऐसा लीडर जो कहता है कि इजराइल देश है ही नहीं, सीना ठोक कर कहता है कि अगर किसी में दम हो तो हमें रोक कर दिखाए। अमेरिका ने डॉलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया, देश को इतना कमजोर कर दिया कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लेकिन उस लीडर ने फिर भी अपने घुटने नहीं टेके। वो लीडर कहता है जो कोई उसके रास्ते में आएगा, सऊदी अरेबिया हो या कुवैत, कतर हो या यूएई, अमेरिका हो या इजराइल, वह हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। क्या इस लीडर की मौत के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, बस आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। जश्नम दोस्तों, ईरान मिडल ईस्ट का एक बड़ा देश, वहां की सरकार इस्लामिक रिपब्लिक है और देश की दो बड़ी चीजें आर्मी और पॉलिटिक्स, इन दोनों पर एक इंसान का कंट्रोल है, सुप्रीम लीडर। यही वो पोस्ट है जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों चीजों को कंट्रोल कर रही है। इस देश ने पिछले कुछ वर्षों में अपने पड़ोसी देशों के इस्लामिक संगठनों को मदद पहुंचाई है, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान, हमास पैलेस्टीन, हौतीज यमन और बहुत से संगठन। और इन संगठनों को कुछ लोग ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस टीम कहते हैं। ईरान का मकसद साफ है, खुद को सुपर पावर बनाना, मिडल ईस्ट में से इजराइल और अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म करना और मिडल ईस्ट में अपना दबदबा बनाना। और इन चीजों को एक इंसान कंट्रोल कर रहा है, अयातुल्लाह अली ख़ोमेनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित अयातुल्लाह कैंप्स को टारगेट किया और वहां भारी बमबारी की और इस बमबारी में उस भवन को मिट्टी में मिला दिया। और उस भवन के अलावा जहां जहां अमेरिका और इजराइल ने अपनी मिसाइल दागी, उन सब चीजों को मिट्टी में मिला दिया। और फिर इसी दिन 28 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलती है, या सच्चाई कह लो, कि अयातुल्लाह अली ख़ोमेनी मारे जा चुके हैं। पहले तो सबको लगा कि यह शक है, लेकिन फिर जब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब चीजों पर एक सवाल बार बार आ रहा था कि क्या अयातुल्लाह अली ख़ोमेनी अभी जिंदा है या मर गए। लेकिन फिर इसी बीच 1 मार्च को ईरानियन मीडिया ने यह जानकारी दी कि अयातुल्लाह ख़ोमेनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हज़रत इमाम ख़ामेनेई बानूशीदन शहद गुबाराय। यह सुनने के बाद पूरी दुनिया में सन्नाटा सा छा गया। और यह खबर सुनने के बाद जब पूरी दुनिया के मुस्लिम, शिया, सुन्नी और फिरकों के लोग अफसोस जता रहे थे, तब एक ऐसी घटना सामने आती है कि वो घटना जो लोग अफसोस जता रहे थे उनके अंदर और आक्रोश भर देती है। यह घटना थी कि ईरान में कुछ महिलाएं जिन्होंने पहले प्रोटेस्ट में अपने हिजाब उतार कर फेंके थे, वो जश्न मना रही है। और वह जश्न गाने बजाकर और अपना हिजाब उतार कर फेंक कर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है। अब बात करते हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान के दुश्मन है या अयातुल्लाह अली ख़ोमेनी के। इसका सीधा सीधा जवाब है कि अयातुल्लाह अली ख़ोमेनी के, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक बनने से पहले अमेरिका और ईरान की बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन फिर जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और अयातुल्लाह रूहुल्लाह ख़ोमेनी देश के सुप्रीम लीडर बने, तो उन्होंने देश में इस्लामिक कानून शुरू कर दिए, शरीयत शुरू कर दी और सीधे सीधे यह कहा कि मैं इजराइल को कभी भी देश नहीं मानता।
और इजराइल अमेरिका का दोस्त है। ईरान की दुश्मनी अमेरिका और इजराइल से हो गई। आए दिन ईरान पैलेस्टीन के मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है, गाजा में हो रहे बच्चों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, और यही बात अमेरिका और इजराइल को पसंद नहीं। फिर इसके बाद अमेरिका ने अपनी दुश्मनी निभानी शुरू कर दी, ईरान को डॉलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया और इस चीज के पीछे लग गया कि ईरान को एक कमजोर देश बनाना है, वहां की इकोनॉमी को खत्म करना है। ईरान काफी दिनों से परमाणु बनाने की सोच रहा है, लेकिन जब भी वह शुरुआत करता है, अमेरिका या तो उसका परमाणु बेस उड़ा देता है या कभी जो परमाणु बना रहे हैं उन साइंटिस्ट को कत्ल करवा देता है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को और अयातुल्ला खौमनी को बार बार वार्निंग दे रहे थे कि अगर ईरान पीछे नहीं हटता तो हम उस पर वार करेंगे। एक बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ लफ्जों में यह कहा था कि मैं ईरान को कमजोर करना चाहता हूं, ईरान को परमाणु बनाने से रोकना चाहता हूं। और फिर 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक चलाई ईरान के खिलाफ। और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इसी हमले में ईरान के बड़े मिसाइल बेस, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खौमनी को मार गिराया। और फिर इसी के बीच ईरान ने तुरंत जवाब देना शुरू कर दिया। Iran, please stop. We lose, you win. ईरान अयातुल्ला अली खौमनी की मौत को चुपचाप नहीं बर्दाश्त करना चाहता और वह बौखला जाता है। और फिर सबसे पहले ईरान ने इजराइल में अटैक करना शुरू कर दिया। मिसाइल, ड्रोन्स इजराइल के आसमान में फैला दिए, बमों की बौछार करनी शुरू कर दी। और इस वक्त पूरा इजराइल दहशत में समाया हुआ है। कुछ ईरानी रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि नेतन्याहू के कार्यालय पर भारी बमबारी की है। अरब कंट्रीज और गल्फ रीजन में बड़ी बड़ी मिसाइल दागी। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत जैसी गल्फ कंट्रीज में अपने ड्रोन्स और मिसाइलों के द्वारा अटैक किया। जिस जगह पर ईरान ने अटैक किया वहां अमेरिका के बेस कैंप मौजूद थे और इस हमले में अमेरिका के कई सैनिक मारे गए और कई सौ सैनिक घायल हो गए। यह देख इजराइल ने तुरंत स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी। स्कूल बंद कर दिए गए, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए और आम नागरिकों को एक सेफ प्लेस पे ले जाया गया। यूं कहा जा रहा है कि पूरा इजराइल हाई अलर्ट पर है। कई वीडियोस तो सामने ऐसी आई है जैसे लग रहा है कि यह वो पुरानी वीडियो है जो गाजा में देखी जा चुकी है, या फिलहाल इजराइल के साथ ईरान वो सब कर रहा है जो कुछ दिन पहले इजराइल ने गाजा पर किया था। छोटे छोटे बच्चे इजराइल में ऐसे रो रहे हैं जैसे कुछ दिन पहले गाजा में रो रहे थे, या उनके घरों को ऐसे तबाह किया जा रहा है जैसे कुछ दिन पहले गाजा में तबाह किया गया था। यह वीडियो जो आज इजराइल की सामने आ रही है, ये कुछ दिन पहले गाजा से भी ऐसी ही वीडियो सामने आई थी। क्या यह कर्मा इजराइल को उसके कर्म दिखा रहा है, या इजराइल ने जो अत्याचार मासूमों पर किया है वो अत्याचार उसके देश के नागरिक झेल रहे हैं?
और यहां एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन उन मासूमों का कोई दोष नहीं, यह सत्ता का दोष है। फिर इसके बाद एक सवाल यह आ रहा है कि क्या यहां से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है? शायद यह अभी संभव नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तब होती है जब कई सुपर पावर्स आपस में लड़ना शुरू कर देती है और फिर धीरे धीरे यह लड़ाई कॉन्टिनेंट्स में फैलना शुरू हो जाती है। और आज की सिचुएशन ऐसी नहीं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी शुरू हो, लेकिन जैसे हालात अब हो रहे हैं, ईरान का गल्फ रीजन पर अटैक करना, इजराइल का ईरान पर अटैक कर कर आयतुल्लाह खोमेनी को मौत दे देना, इससे जो ईरान के समर्थक हैं जैसे चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया, अगर ये कंट्रीज ईरान की सपोर्ट में सामने आए तो शायद यह पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। फिलहाल की सिचुएशन यह है कि ईरान अभी पूरे गुस्से में है, वह बौखलाया हुआ है आयतुल्लाह अली खोमेनी की मौत से, और इसके बाद वह इजराइल पर भारी बमबारी कर रहा है। अब एक टॉपिक यह उठता है कि अब ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। खबरों और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि मुज्तबा खोमेनी, जो आयतुल्लाह अली खोमेनी के बेटे हैं, वह इस पद के दावेदार माने जा रहे हैं और शायद वह कुछ दिनों बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन जाए। अब देखते हैं कि यह जंग कितने दिनों तक चलती है, कितने मासूम लोग इस जंग में अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह जंग कब तक रुकेगी और कब इजराइल के आम नागरिक, ईरान के आम नागरिक और अन्य देशों के जहां बमबारी हुई है वह अपना सामान्य जीवन जीना शुरू करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली एक और ऐसी रोमांचक कहानी के साथ नेक्स्ट फ्राइडे।